अगर दोस्तों आपको भूख लग रही है तो आप सोचते हैं कि आपका लिवर बिल्कुल ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ 99% जब तक लिवर खराब नहीं हो जाता तब तक भी आपको भूख लगते ही रहेगी। इस एक लक्षण से आप नहीं पहचान पाएंगे कि आपका लिवर खराब हो गया या नहीं हुआ है। भारत में ओवरऑल जो मेडिकल कारणों से डेथ होती हैं उनमें से लिवर की वजह से डेथ होने की रेशो 3.17% है। लगभग 2.5 लाख से प्लस लोग हर साल भारत में डेथ होती हैं अकेले लिवर फेलियर की वजह से, क्योंकि उनको सही समय पे पता ही नहीं लग सका कि उनको फैटी ग्रेड लिवर 1 हो गया है, 2 हो गया, 3rd हो गया और लिवर सिरोसिस लास्ट स्टेज पर वो पहुंच गए हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे आप पहचान कर पहली स्टेज पे ही पकड़ लेंगे। पूरी डिटेल में आप वीडियो देखिएगा और एक सिंपल सी होम रेमेडी भी बताऊंगा जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल के रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें, बेल को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आप तक हर रोज ऐसी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पहुंच सके। दोस्तों तो लिवर अकेला भूख से ही लेटर नहीं है, इसके बिना भी और भी बहुत सारी बीमारियां आपको हो सकती हैं, उनके बारे में जान लें। अगर आपका लिवर खराब हो गया तो या खराब होने लग गया है, आपकी नसों के अंदर सुन्नापन हो सकता है, हाथ पैर कांपने लग सकते हैं, कमजोरी आ सकती है, जोड़ों का दर्द आपको हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल आपको आ सकता है, विटामिन बी या डी आपका कम हो सकता है और आपको गैस, एसिडिटी, कब्ज जैसी समस्याएं हो सकती हैं, बाल आपके झड़ सकते हैं। ये भी लिवर खराब होने का एक लक्षण है। दोस्तों अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, आपकी ब्लॉकेज हो सकती है। अगर आपका लिवर ठीक नहीं है, आपके किसी भी नस में कोई भी ब्लॉकेज हो सकती है, पैर की नस में, हार्ट की नस में, आपकी हड्डियों की नस में, सर्वाइकल की नस में, उस हिस्से में आगे खून सप्लाई रुक जाएगी तो आप बीमार होना शुरू हो जाएंगी। प्लेटलेट लेवल आपके कम हो सकते हैं, ये भी आपको एक बीमारी हो सकती है। हार्ट के अंदर ब्लॉकेज हो सकती है, आपको नाखून आपके बिल्कुल खराब हो सकते हैं। और जो दो सबसे बड़ी आज के समय की मॉडर्न डिजीज, हाइपरटेंशन, हाई बीपी, ब्लड शुगर का बढ़ना और खून के अंदर कोई ना कोई इंफेक्शन चलते रहना, ये आपको बीमारियां लिवर खराब होने की वजह से हो सकती हैं। अब चलते हैं कि फैटी ग्रेड लिवर फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड लास्ट स्टेज के लक्षण क्या आएंगे। तो पहली स्टेज के लक्षण जब आपका लिवर खराब होना होगा तो सिर्फ भूख के बिना भी और भी बहुत सारे आपको लक्षण देखने मिल सकते हैं, जैसे कि आपकी जीभ का सफेद होना या येलो या पीला होना। क्योंकि जब भी लिवर खराब होना शुरू होता है आपका पाचन तंत्र धीरे काम करने लग जाता है। धीरे काम करने लग जाएगा तो जितनी भी गंदगी है वो हमारे जीभ पर चिपकनी शुरू हो जाती है और वो बाद में पीले रंग में तब्दील हो जाती है। ये आपको पीला लक्षण या व्हाइट आपके जो सिम्टम है ये मिल सकता है। दूसरा आपको ये सिम्टम मिलेंगे लूज स्किन। आप देखेंगे कि आपकी अब चमड़ी ढीली पड़ने लगी है, उम्र के हिसाब से चमड़ी 20 साल बुढ़ापे वाली दिखने लगी है, 5 साल बुढ़ापे वाली झुर्रियां पड़ने लगी हैं, ये आपको फर्स्ट स्टेज में लक्षण दिखने लग जाएंगे। येलो शाइन, ये लगभग फर्स्ट स्टेज जब पूरी होने लग जाती है तो उसके बाद आपकी आंखों के अंदर पीलापन आना शुरू हो जाता है। आपकी जो पैर हैं, जहाँ आपके हाथ हैं, जहाँ आपकी हथेलियां, वहां पे पीलापन आने लग जाता है। क्योंकि लिवर खराब जब होना शुरू होता है तो खून की कमी भी हो सकती है, आपका आपका HB कम भी हो सकता है, तो ये भी आपको लक्षण मिलना शुरू हो जाता है। बहुत सारी महिलाओं के अंदर देखा गया है पहली स्टेज में ही मिलाजमा आना शुरू हो जाता है, झाइयां, तो ये भी पहली स्टेज के लक्षण आपको मिल सकते हैं। पेट फूला रहना और काफी सारे लोगों को पहली स्टेज में ही ओटीपीटी बढ़ना, टेस्ट में उनके सीरम बिलिरुबिन आ जाना ज्यादा नॉर्मल रेंज से, ये सारे लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। अब चलते हैं कि दूसरी स्टेज के लक्षण आपको क्या मिलेंगे जब आपका लिवर सेकंड स्टेज में खराब होने की पहुंच जाता है। आपका बीपी बढ़ने लग जाता है, क्योंकि लिवर का काम होता है आपके सारे शरीर के अंदर जो खून घूम रहा है उसको साफ करना। जब खून पूरे तरीके से साफ नहीं होगा, और दूसरा काम होता है कि आपके शरीर के अंदर जितने भी हानिकारक पदार्थ खाने के साथ जब बीमारियां आती हैं उनको लिवर मारकर बाहर करता है हमारे शरीर में से। तो जब ये आपके ना तो हानिकारक कीटाणु, जीवाणु या पदार्थ मरेंगे आपके शरीर के अंदर, ना आपका खून साफ होगा, तो आपकी बीमारियां पैदा होनी या शरीर में अलग अलग शुरू हो जाती हैं। बीपी का बढ़ना, थायराइड का होना, वेट एकदम से बढ़ने लग जाना या वेट एकदम से कम होने लग जाना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ने लग जाना, क्योंकि लिवर गंदगी को साफ ही नहीं कर पाता
और लिवर के जो नॉर्मल काम है, घी को हजम करना, खाने को हजम करना, वो हजम ही नहीं कर पाता, तो आपके शरीर में शुगर का लेवल और घी का लेवल, कोलेस्ट्रॉल का लेवल, और ऐसे ही गंदगी जब साफ ही नहीं होगी आपके लिवर की, धीरे काम करने लग जाएगा लिवर, तो आपका यूरिक एसिड बढ़ना, तो ऐसे ही ईएसआर का बढ़ना, ये भी गंदगी से ही जुड़ी हुई बीमारी है। खून साफ नहीं हो जाता, विटामिन लो हो जाना, जब लिवर खराब हो जाता है, लिवर का काम होता है कि ये विटामिन बी को स्टोर करता है अपने अंदर, तो विटामिन बी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो ये लिवर खराब हो जाता है तो विटामिन बी की भी आपको कमी हो जाती है, और बहुत सारे लोगों को देखा गया कि सेक्सुअल ड्राइव है उनकी, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो ऐसे ही गंदगी से जुड़ी हुई और बीमारियां, जब खून ही नहीं साफ होगा, आपकी किडनी के अंदर स्टोन बनने लग जाएगा, और आपके बिल्कुल नाभि और छाती के बीच वाले हिस्से में दर्द आना शुरू हो जाता है। तो ये सेकंड स्टेज के आपको ये सारी बीमारियों से जुड़ी हुई जो सिम्टम मिलेंगे, शरीर से जुड़े हुए सिम्टम कम मिलेंगे, आपके टेस्ट में बीमारियां आएंगी जब आप रेगुलरली टेस्ट पर जाएंगे। अब चलते हैं कि थर्ड स्टेज में आपके क्या लक्षण मिलेंगे। सेकंड स्टेज का एक और ही बहुत ही बढ़िया सिम्टम है जिससे आप मिनट में पहचान सकते हैं कि आपका सेकंड स्टेज चल रहा है, वो है कि इस स्टेज में किसी भी बीमारी के लिए कोई भी दवाई काम नहीं करती है। जितने दिन आप यूरिक एसिड की दवा खाते हैं उतने दिन यूरिक एसिड ठीक रहता है, जितने दिन थायराइड की दवा खाते हैं उतने दिन थायराइड ठीक रहता है, जितने दिन आप हाई बीपी की दवाई खाते हैं उतने दिन ही हाई बीपी ठीक रहता है आपका। जब एक दिन भी दवा नहीं खाते तो आपका शुगर, आपका यूरिक एसिड, आपका थायराइड, आपका बीपी, आपका कोलेस्ट्रॉल साथ के साथ ही बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब सेकंड स्टेज पे ये बहुत ही बढ़िया पहचानने वाला काम है, इसलिए लोग उम्र भर इन बीमारियों की दवाइयां खाते रह जाते हैं। थर्ड स्टेज के अंदर जो लास्ट स्टेज में हम बोल देते हैं, आपको एकदम से बहुत ही ज़्यादा डायरिया लगना शुरू हो जाता है कि आपका डायरिया किसी भी दवा से कंट्रोल नहीं होता, आपका वेट कम होने लग जाता है, भूख बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, आपके शरीर में पानी भरना शुरू हो जाता है, पानी आपके शरीर में बाहर ही नहीं निकल पाता क्योंकि शरीर की गंदगी को लिवर साफ ही नहीं कर पाता, टॉक्स नहीं कर पाता, तो आपके शरीर के अंदर पानी बनना शुरू हो जाता है, तो पानी टांगों में इकट्ठा हो जाता है, आंखों के आसपास इकट्ठा हो जाता है, पफीनेस आईज हो जाती हैं आपकी, और जो आपकी टांगों के एंकल के आसपास जो सूजन आ जाती है और वो दबाने से वहां पे गड्ढा भी पड़ जाता है, तो ये भी एक लक्षण मिल सकता है आपको। डिसओरिएंटेशन, आपका दिमाग सुबह सुबह जब सुन्न पड़ जाता है, चलते ही नहीं है दिमाग, हो सकता है आपका जॉन्डिस इसके अंदर परमानेंट हो जाता है कि आंखों का पीलापन, हथेलियों का पीलापन परमानेंट ही हो जाता है, इसमें वो ठीक ही नहीं होता, नॉन रिकवरेबल होता है। नीलापन भी कहीं पे भी आपको मिल सकती है, नीली नसें, ये भी हो सकता है। खारिश बहुत ज्यादा होना एकदम से आपके पेट के ऊपर, टांगों के ऊपर, और साथ में उसके सूजन मिली तो लिवर की लास्ट स्टेज का लक्षण हो सकता है। और जो लिवर की रीजनरेशन पावर है वो बिल्कुल चली जाती है दोस्तों, लिवर अपने आप ठीक नहीं हो पाता। बाकी दो स्टेज के अंदर आपके पास चांसेस रहते हैं कि आपका लिवर ठीक हो जाए। तो लिवर दोस्तों हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है, सबसे बड़ा हिस्सा है, तो इसके अंदर अकेला ऐसा ऑर्गन है जो दोबारा से अपने आप को ठीक कर सकता है, डैमेज हो जाए तो अपने आप दोबारा नया बन सकता है ये, पर लास्ट स्टेज में ऐसी इसकी क्षमता चली जाती है। अब चलते हैं कि लिवर, ये सिम्टम आपको मिलने हैं खराब होने की, अब टेस्ट से कैसे कंफर्म करें कि आपको कौन सी वजह से लिवर आपका खराब हुआ है। तो इसके लिए टेस्ट है, या आप पता करना चाहते हैं लिवर खराब हो रखा है या नहीं, आप एलएफटी करवा सकते हैं, सीरम कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवा सकते हैं, एएनए करा सकते हैं ऑटोइम्यून डिजीज के लिए, सीआरपी और ईएसआर करा सकते हैं, हेपेटाइटिस बी या सी करा सकते हैं। तो जब ये पॉजिटिव आए, इनकी वजह से भी लिवर की बीमारियां हो सकती है, आपको सीबीसी करा सकते हैं, तो इनसे कंफर्म हो सकता है कि आपका लिवर खराब क्यों हुआ है। तो ये तो आपके कुछ टेस्ट हो गए। अल्ट्रासोनोग्राफी बहुत बढ़िया टेस्ट है, इससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपका लिवर कितनी स्टेज तक खराब हो गया है। तो अब चलते हैं कि इनके कारण क्या कुछ हो सकते हैं कि लिवर आपका लक्षण ये आगे कि खराब क्यों हुआ है, उन कारणों का भी आपको पता होना चाहिए। कुछ लोग अपने लिवर को, इन कारणों को जाकर हमेशा के लिए भी फिट रख सकते हैं, जैसे कि अबॉर्शन पिल जो महिलाएं खाते हैं उनके साइड इफेक्ट हैं, उन महिलाओं का लिवर खराब हो जाता है। विडाल जिनका पॉजिटिव हो, उनके 10 साल बाद भी उनका लिवर खराब होना शुरू हो जाता है, जिसको टाइफाइड बोल देते हैं। आज भी भारत में बहुत सारे लोगों को टाइफाइड पॉजिटिव आ रहा है, तो उनके ऊपर ये क्या होता है कि कोई भी दवा काम नहीं करती है, टाइफाइड पॉजिटिव वालों का भी
अगर ये आपको पॉजिटिव है तो कोई मर्जी दवा खा लें, काम नहीं करेगी उस बीमारी के लिए। डेंगू होने के बाद भी लीवर खराब होना शुरू हो सकता है। स्टीरॉयड और पेन किलर भी एक कारण है। अल्कोहल, खास करके विस्की कैटेगरी के अंदर जो अल्कोहल आती है, ये भी बहुत बड़ा कारण है। एंटीऑक्सीडेंट, डाइट कम लेना, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कम खाना अपनी डाइट के अंदर। कैलोरीज डेफिशिएंट डाइट खाते हैं जो लोग, क्या करते हैं एकदम से मोटे से पतले होने लग जाते हैं, वेट एकदम से बहुत ज़्यादा लॉस कर देते हैं, तो सारा फैट है वो लिवर के अंदर जाने लग जाता है उनके, तो लिवर के अंदर डिपोजिट हो जाता है, जिससे पतले लोगों के अंदर भी आपने देखा होगा कि जो बिल्कुल पतले हैं उनको भी फैटी लिवर हो जाता है। तो ये कारण हो सकता है उनके अंदर मीठा बहुत ज़्यादा खाना, वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं। अगर ये कारण आपके अंदर मिल रहे हैं या ऐसा कुछ आप कर रहे हैं तो उनसे आप बचें, लिवर आपका बहुत ही बढ़िया फिट रहेगा। अब चलते हैं कि ऐसा कौन सा होम रेमेडी नुस्खा है जो इन सभी तकलीफों के लिए बहुत ही बढ़िया काम करता है। वो है व्हीट ग्रास जूस। व्हीट ग्रास जूस एक ऐसा हर्बल कॉम्बिनेशन है दोस्तों, जो सभी तकलीफों के अंदर, सभी तरह के लक्षण के अंदर बिना साइड इफेक्ट के आप यूज कर सकते हैं, जब तक आप डॉक्टर के पास जाकर कंफर्म नहीं करते हैं कि आपको किस वजह से लीवर खराब हुआ है, कौन सी स्टेज पे है, कितने उसके रिकवरी के चांस है, तब तक ये लेंगे आपको बहुत ही बढ़िया फायदे देंगे लिवर के हर तरह की बीमारी के अंदर। तो व्हीट ग्रास जूस दोस्तों, ये विटामिन बी के साथ और भी बहुत सारे ऑक्सीडेंट्स के साथ रिच होता है दोस्तों। तो इसको आप 5 ml सुबह, 5 ml शाम को लेना शुरू करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा लिवर के अंदर फायदे करेगा सभी तरह की तकलीफों के अंदर। बाकी अपने टेस्ट कराकर, सिम्टम को पकड़कर उसके हिसाब से भी आप परमानेंट सोल्यूशन लिवर का कर सकते हैं दोस्तों। तो इसके बिना भी व्हीट ग्रास जूस के ऊपर भी मेरे चैनल पर अलग से वीडियो है चैनल पर, वो आप देख सकते हैं, लिंक मैं आपको दे दूंगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन फ्री में एजुकेशन बेस्ड जो है मिल सके। इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोस हैं। गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, हार्ट के, किसके वालों खराब है जिसका कोई भी कहीं पे इलाज नहीं मिलता है, एफिशिएंसी कम हो गया जिसका कोई भी इलाज नहीं है, थायराइड और डायबिटीज़ का बोल दिया जाता है कि हाई बीपी और उम्र भरी दवा खानी पड़ेगी, इन सभी बीमारियों के परमानेंट सोल्यूशन मेरे चैनल पर दिए गए हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं कल फिर नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।